हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बूस्टअप। आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए हम लोग जीके जीएस की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें से हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख रहे हैं, अभी डिस्कशन कर रहे हैं। 12 सेट इसमें का हम लोग देख चुके हैं। आज 13 नंबर सेट को कंटिन्यू करना है। तो जो लोग चैनल पर नए होंगे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक भी कर देंगे। देखते हैं आज के टोटल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जीएसएलवी का पूरा नाम क्या है। तो देखिए, जीएसएलवी का जो पूरा नाम सबको पता ही होगा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है, यानी इसके अनुसार इसका ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है। और इसके द्वारा क्या किया जा सकता है, जो लॉन्च व्हीकल जो है, इस जो सैटेलाइट वगैरह को लॉन्च किया जाता है 36,000 किलोमीटर ऊंचाई तक इसको इसके मदद से लॉन्च किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है, डैश तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, वन मानुष आदि का व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, उसको उस शाखा को क्या कहते हैं? एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं, एथनोबॉटनी कहते हैं, या प्राइमेटोलॉजी कहा जाता है, या एपोलॉजी कहा जाता है। तो उसको प्राइमेटोलॉजी कहा जाता है। नारी प्रस्तावना में निहित शब्द गणराज का ही अर्थ निम्न में से कौन इंगित नहीं करता है? राज का मुखिया एक निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चुना जाता है। राजनीतिक संप्रभुता लोगों में निहित है, या कि ना कि एक ही व्यक्ति में? किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति में भी सभी सरकारी कार्यालय बिना किसी भेदभाव के हर नागरिक के लिए खुले हैं रहेंगे। ठीक है। या जाति, रंग, धर्म, लिंग आदि के आधार पर किसी भी सामाजिक भेदभाव के बिना सभी नागरिकों को प्रति समान व्यवहार दिया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, कोई भी जाति, धर्म, लिंग हो, ठीक है, आदि के आधार पर किसी भी सामाजिक भेदभाव के बिना सभी नागरिकों को प्रति समान व्यवहार किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा जिंक का उच्चतम स्रोत है? बताइए, जिंक किस में सबसे ज्यादा पाया जाता है? अष्टभुज में, बैंगन में, मूली में, या दूध में सबसे ज्यादा पाया जाता है? ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, अष्टभुज में सबसे ज्यादा जिंक का मात्रा पाया जाता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी विश्व का सबसे बड़ा डैश नामक भाषा पोर्टल योजना का शुभारंभ करेगा? बताइए, भारतवाणी, हिंदवाणी, भारत समाग्रह का, या भाषा ज्ञान का? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतवाणी। कोसी बाढ़ नियंत्रण एवं सिंचाई परियोजना डैश में स्थित है? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार में है, या पश्चिम बंगाल में है? ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर बिहार हो जाएगा। और सबको पता होगा कि जो कोसी नदी है वो बिहार का शोक यानी सौरो ऑफ बिहार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब अग्निशामक को नोब को दबाया जाता है, ठीक है, जो उसकी नोब होता है उसको दबाया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्पादन करने के लिए डैश अम्ल में, ठीक है, डैश अम्ल डैश में मिल जाता है? बताना है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम कार्बोनेट में मिल जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में मिल जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में मिल जाता है, या कार्बनिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट में मिल जाता है? तो इसके अनुसार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक जो एसिड होता है H2SO4 वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में मिल जाता है। ठीक है। तब वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्पादन करता है, जो अग्निशामक के रूप में यूज किया जाता है। इसको भी याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही आग को बुताता है, जिसको CO2 कहते हैं हम लोग, CO2। ठीक है। नेक्स्ट है, गोवा में स्थित मशहूर चर्च का नाम क्या है जहां सेंट फ्रांसिस जेवियर का पार्थिव शरीर रखा गया है, और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहरों की सूची में भी है? बताइए कौन सा है? बोम जीसस का बसिलिका, या हमारी माउंट लेडी है, या यीशु का पवित्र हृदय है, या सेंट मेरी बसिलिका है? इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, बोम जीसस का बसिलिका। नेक्स्ट है, SMAP सैटेलाइट को पृथ्वी पर मिट्टी से नमी को मापने और निरीक्षण का कार्य करती है। इसे किसने लॉन्च किया था? नासा ने, इसरो ने किया था, CNEC ने ES के द्वारा किया गया था, या UK स्पेस एजेंसी के द्वारा ये किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नासा के द्वारा ये किया गया था, पृथ्वी की नमी को मापने के लिए। नाट्य शास्त्र एक पुस्तक भारत के शास्त्रीय नृत्य पर किसके द्वारा लिखी गई थी? श्री वेद व्यास, तुलसीदास के, या भरत मुनि, या कश्यप मुनि के द्वारा? तो ये लिखा गया था भरत मुनि के द्वारा। एनोफ्लिस जो मच्छर होते हैं कौन से वेक्टर वाहन करते हैं? बताइए, मलेरिया है, डेंगू है, या 1 या 2, या 1 या 2, या 1 या 3 को वाहन करते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मलेरिया और फैलेरिया ये दोनों मच्छर के काटने से ही होता है। डेंगू के लिए तो जो होता है
एडीज एजिप्टाई मच्छर होता है उसके काटने से होता है। वायुमंडल में ओजोन को मापने के लिए यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर किसने विकसित किया था बताइए। प्रोफेसर जीएमबी डोबसन ने किया था, जेम्स वॉलकॉक ने किया था, या डॉक्टर जो फरमान ने किया था, डॉक्टर ए शेरवुड रोलैंड के द्वारा ये किया गया था। तो ये किया गया था प्रोफेसर जीएमबी डोबसन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंटार्कटिका में ओजोन क्षेत्र नील में से किस मौसम में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है? सर्दी में, वसंत में, भीषण गर्मी में, या पतझड़ के समय में? तो ये भीषण गर्मी के समय में दिखाई देता है। नील में से कौन सा माध्यमिक यानी सेकेंडरी मेमोरी से संबंधित नहीं है बताइए। फ्लोटर है, मैग्नेटिक टेप है, एचडीडी है, या मैग्नेटिक सस्पेंशन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो फ्लोटर होता है ये एक तरह का प्रिंटर का, कलर प्रिंटर का टाइप होता है जो हाई क्वालिटी प्रिंट ग्राफिक को प्रिंट करता है। नेक्स्ट है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को डैश नाम से भी जाना जाता है बताइए। विलियम कंपनी, जॉन कंपनी, लॉर्ड कंपनी, या लॉरेंस कंपनी के नाम से जाना जाता है? तो इनको जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। निम्न में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, या नाना साहब? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नाना साहब जो थे ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य नहीं थे। ठीक है, और जो चंद्रशेखर आजाद जो थे, भगत सिंह थे, सुखदेव थे, ये सब लोग क्या थे? ये इसके सदस्य रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अमेरिका में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एक्ट कब पारित हुआ था? 1958 में, 57 में, 1945 में, या 1969 में पारित किया गया था? तो जो था एरोनॉटिक्स एक्ट जो पारित किया गया था अमेरिका में वो किया गया था 1958 ईस्वी में। नेक्स्ट है, जगमोहन डालमिया के अचानक निधन के बाद बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था बताइए। एन श्रीनिवासन को, शशांक मनोहर को, अनुराग ठाकुर को, या सुनील गावस्कर को नियुक्त किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, शशांक मनोहर को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जल मिशन जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत गठित किया गया है और इसे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किस साल शुरू किया गया है? 2006 में, 2007 में, 2008 में, या 2009 में? तो ये 2008 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ 7 किलिंग्स के लिए कल्पना में बेहतरीन काम करने के लिए 2015 में मैन बुकर पुरस्कार के विजेता कौन थे बताना है। टॉम मैकार्थी थे, एनी टायलर थे, या मलान जेम्स थे, या विल क्लैंक्स थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मलान जेम्स। नेक्स्ट है, अफगानिस्तान पर डैश द्वारा विजय हासिल करने के बाद वह अकमेनिड साम्राज्य अंतर्गत आता है बताइए किसके? पर्सिया के दरायस प्रथम, अलेक्जेंडर, पर्सिया के दरायस तृतीय, या डियोडोटुड्स? ठीक है, डियोडोटुड्स प्रथम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पर्सिया के दरायस प्रथम। रसोई गैस के रिसाव का आसानी से पता लगाया जा सकता है डैश हवा में प्रसार करके बताइए। मिथाइल आइसोसाइनाइड, नाइट्रस ऑक्साइड, इथाइल मार्केप्टन, या मिथाइल मार्केप्टन का यूज करके किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इथाइल मार्केप्टन। जो भी एलपीजी गैस होता है उसमें इथाइल मार्केप्टन इसीलिए मिलाया जाता है ताकि उससे गंध निकले, दुर्गंध निकले तो जल्दी पता लग जाता है उसका। तुरंत अगर थोड़ा सा भी गैस रिलीज होगा, ठीक है, रिसाव अगर होगा तो तुरंत पता चल जाता है इस चीज का। नेक्स्ट है, ध्वनि की गति पर दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है? दबाव में वृद्धि के साथ ध्वनि की गति बढ़ती है और इसके प्रतिकूल दबाव में वृद्धि के साथ ध्वनि की गति कम हो जाती है और इसके प्रतिकूल ध्वनि की गति दबाव से प्रभावित नहीं होती है, या पहले दबाव में वृद्धि के साथ गति में वृद्धि होती है फिर कम होने लगती है हालांकि दबाव बढ़ता रहता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, दबाव का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है ध्वनि पे, सिर्फ टेम्परेचर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है, 2012 में डीआरडीओ ने विशाखापत्तनम में पानी के भीतर मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण करके पानी के भीतर प्रक्षेपण प्रणाली वाला 5वां देश बन गया। मिसाइल का क्या नाम था ये बताना है। K-15 था, एवी था, विराट था, या संकुल था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, K-15। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ललित कला एकेडमी किस उद्देश्य के साथ स्थापित की गई थी? भारतीय संगीत और नृत्य को बढ़ावा देने के लिए और प्रोत्साहन करने के लिए, या चित्रकला, वास्तुकला और प्रयोग के क्षेत्र में अध्ययन
और अनुसंधान को बढ़ावा देने और प्रोत्साहन करने के लिए, या भारतीय नाट्य में अध्ययन और अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए, या भारतीय साहित्य को बढ़ावा देने और प्रोत्साहन करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चित्रकला वास्तुकला का प्रयोग करके क्षेत्र में अध्ययन और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए और उसके प्रोत्साहन के लिए भी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, ठीक है, द्वारा 2015 दक्षिण एशियाई वार्षिक आपदा प्रबंधन अभ्यास में किए गए संयुक्त अभ्यास में मेजबानी किस शहर ने की थी? चेन्नई ने, न्यू दिल्ली ने, बेंगलुरु ने या देहरादून के द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था, ठीक है, न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली मेजबानी किया था। डैश इंटरनेट पर लोगों के बीच वास्तविक टेलीफोन कॉल है, बताइए। ई टेलीफोनी है, इंटरनेट टेलीफोनी है, चैटिंग है या ई कॉलिंग है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेट टेलीफोनी। नेक्स्ट है नील बोर के आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है? हर आवर्त के अंतिम तत्व 8 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं सिवाय हीलियम के, जिसमें 2 होते हैं। समूह 3 से 12 के तत्वों का परगमन तत्व कहा जाता है, या वह तत्व जिनकी अणु संख्या 57 से लेकर 70 तक होती है उन्हें लेंथेनाइट श्रृंखला कहा जाता है, या वह तत्व जिनकी अणु संख्या 89 से 103 तक होती है उन्हें एक्टिनाइट श्रृंखला कहा जाता है। इसमें से बताना है कौन सा कथन इनके द्वारा, नील बोर्स के द्वारा ये कथन गलत है। देखिए ये कथन गलत है, यहाँ पे जो 17 से 57 से लेकर 70 तक होता है उसको लेंथेनाइट्स कहा जाता है, ये कथन यहाँ पे गलत है। एक और चीज याद रखना है आप लोगों को, आधुनिक आवर्त सारणी सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? मेंडलीफ के द्वारा किया गया था, ठीक है। और आधुनिक जो आवर्त सारणी बनाया गया था, जो पीरियोडिक टेबल, वो मोस्ले के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के नीतियों के निर्देशक सिद्धांतों यानी नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सच नहीं है? नीतियां बनाने और कानून अभिनीत करने हेतु राज्य को ध्यान में रखने वाले आदर्शों को दर्शाता है, या वे समुदाय के कल्याण को बढ़ावा देते हैं और इसीलिए सामाजिक और समाजवादी है। ये उल्लंघन के लिए अदालतों द्वारा कानूनी तौर पर परिवर्तनीय नहीं है, या ये अपने आप परिवर्तनीय होते हैं और इन्हें कार्यान्वित करने के लिए किसी भी कानून की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें से बताना है कि कौन सा जो कथन है वो सत्य नहीं है। तो यही कथन सत्य नहीं है कि ये अपरिवर्तनीय होते हैं, परिवर्तन आप अपने आप परिवर्तनीय होती है, ऐसा तो होता नहीं है, सिचुएशन के हिसाब से चेंज किया जाता है। नेक्स्ट है जिस तापमान पर तरल में वाष्प का दबाव ठोस के वाष्प के दबाव के बराबर हो जाता है उसे क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं, हिमांक कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं या उद्रपातन कहते हैं? तो उसको हिमांक बिंदु कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत की पर्वतीय रेल जो यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल है के अंतर्गत कौन से 3 रेलवे आते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा इसके अंतर्गत नहीं आता ये बताना है। दार्जिलिंग हिमालय रेलवे है, नीलगिरी माउंटेन रेलवे है, कश्मीरी रेलवे है या कलका शिमला रेलवे है? तो इसमें जो नहीं आता है वो हो जाता है कश्मीर रेलवे होता है, बाकी ये तीनों आ जाता है इसके अंदर। अंतरिक्ष यात्री डैश अंतरिक्ष में प्रवेश करने और पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला पहला मानव बन गया था, बताइए कौन किया था? डेविड गैगरिन किए थे, यूरी गैगरिन किए थे, यूरी मेलेनचेंको किए थे या डेविड मेलेनचेंको के द्वारा किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरी गैगरिन ही जो अंतरिक्ष में पहली बार भ्रमण किए हुए थे। वह चमगादड़, ठीक है, फल चमगादड़ लिखा हुआ है। फल चमगादड़ निम्नलिखित में से किस रोग के रोगाणुओं के प्राकृतिक पोषक है? बताइए। डेंगू का है, फलेरिया का है, इबोला बुखार का है या चिकनगुनिया का है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये इबोला बुखार होता है, ठीक है। नेक्स्ट है योगेश्वर दत्त को वर्ष 2011 से 12 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया था, वह किस खेल से जुड़ा हुआ है? कुश्ती, मुक्केबाजी, निशानेबाजी या स्नूकर से जुड़ा हुआ है? तो ये जो जुड़े हुए हैं वो कुश्ती से जुड़े हुए हैं। योगेश्वर दत्त बहुत ही फेमस है। शिक्षा ऋण पाने के इच्छुक छात्रों के लिए, ठीक है, NSDL ई गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा विकसित और बनाए रखने वाले शिक्षा ऋण पोर्टल का नाम क्या है बताना है। तो देखिए इसका जो नाम है www.vidyalakshmi.co.in इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश सबसे तेज मेमोरी है? रजिस्टर है, कैश मेमोरी है, मेन मेमोरी है या फ्लैश मेमोरी है? तो देखिए इसमें से कैश मेमोरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैश मेमोरी जो होता है CACHE जो होता है ये सबसे एक्सट्रीमली फास्ट मेमोरी होता है। यहाँ पे रजिस्टर भी कितना लोग कहेंगे कि सही आंसर है, लेकिन रजिस्टर यहाँ पे क्या हो जाता है कि
कि ये मेन मेमोरी के जैसे जैसे रैम की तरह काम करता है, टेम्पोररी रूप से प्रोग्राम को स्टोर करने का काम करता है, लेकिन इससे सबसे ज़्यादा फास्ट होता है जो होता है कैश मेमोरी, और सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव अगर बात करें कैश मेमोरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोफीलिया किसका एक उदाहरण है? कमी के कारण रोग होता है, आनुवांशिक रोग होता है, संक्रामक रोग होता है, या व्यवसाय संबंधी रोग होता है? तो जो हीमोफीलिया होता है वो एक तरह का, ठीक है, वो आनुवांशिक रोग होता है हीमोफीलिया। ठीक है, इसमें क्या होता है, हीमोफीलिया रोग को चोट लगने के बाद क्या होता है, उसका ब्लड ही नहीं जमेगा, ठीक है, उसका रक्त का थक्का ही नहीं जमेगा, तो वो एक तरह का हीमोफीलिया, वो आनुवांशिक रोग होता है। नेक्स्ट है, पुस्तक टू द ब्रिंक एंड बैंक इंडियाज 1991 स्टोरी के लेखक कौन है? जयराम रमेश हैं, एपीजे अब्दुल कलाम हैं, सलमान रश्दी हैं, या नटवर सिंह हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जयराम रमेश। एक व्यक्ति लिफ्ट के अंदर वजन पैमाने पर खड़ा है और लिफ्ट ऊपर की ओर तेजी से चलना शुरू कर देती है, तो बताइए क्या होगा? पैमाना वजन अधिक दिखाएगा, पैमाना वजन कम दिखाएगा, पैमाना शून्य वजन दिखाएगा, या पैमाना कोई विक्षेपण नहीं दिखाएगा बल्कि यह वास्तविक वजन दर्शाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पैमाना, जब ये क्या करेगा, अधिक वजन दिखाएगा, क्योंकि जब अगर लिफ्ट में कोई खड़ा व्यक्ति है, अगर ये जो है वजन नापने वाले पे खड़ा है और लिफ्ट तेजी से ऊपर की ओर जा रही हो, ये यानी त्वरित है ऊपर की ओर, तो इस पे क्या होगा, इस पे भार ज्यादा पड़ेगा, यानी इसका जो वजन हो जाएगा ज्यादा दिखाएगा कंपैरेटिवली। नेक्स्ट है, शब्द जो है डॉग पैडल है, स्नोर कॉलिंग है, ग्लाइडिंग है और टर्टल है, टर्टल स्ट्रोक है, किस चीज के साथ जुड़ा हुआ है बताना है? क्या तैराकी के साथ, हॉकी के साथ, रग्बी के साथ जुड़ा हुआ है, या कराटे के साथ जुड़ा हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये तैराकी के साथ जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में बड़ी सफलता डैश की स्थापना के साथ आई थी? बताइए, बहुत किसके साथ आई थी? भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के साथ, अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, या परमाणु ऊर्जा विभाग के द्वारा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है? अपघटन है, ऑक्सीकरण है, गुरुत्वाकर्षण है, या हाइड्रोलिसिस है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरुत्वाकर्षण जो होता है एक रासायनिक प्रक्रिया, ये नहीं होती है। ठीक है, हाल ही में टाटा मोटर्स ने फुटबॉल सुपरस्टार डैश को अपनी यात्री वाहनों को पोर्टफोलियो के लिए ब्रांड एम्बेसडर, वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बताइए किसको बनाया है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बनाया है, या डिएगो माराडोना को बनाया है, लियोनेस मेसी को बनाया है, या नेमार को बनाया है? तो इन्होंने बनाया है, लियोनेस मेसी को बनाया हुआ है। नेक्स्ट है, आईपीसी का पूरा नाम क्या है? बताइए। अंतर्राष्ट्रीय भुगतान कोड होता है, इंडियन पब्लिक कोड होता है, भारतीय पैनल कोड होता है, या भारतीय डाक कोड होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन पैनल कोड, यानी भारतीय पैनल कोड होता है। लोहे की जंग किस तरह की प्रक्रिया होती है? भौतिक प्रक्रिया, रासायनिक प्रक्रिया, परिवर्ती प्रक्रिया होती है, या मिश्रण होता है? तो जो लोहा में जंग लग जाता है वो एक तरह की रासायनिक प्रतिक्रिया होती है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते, वंदे मातरम है, जय जवान जय किसान है, या जय हिंद है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सत्यमेव जयते है राष्ट्रीय आदर्श वाक्य। नेक्स्ट है, प्रांतीय चुनाव जिसको प्रोविंशियल इलेक्शन कहा जाता है, डैश साल में ब्रिटिश भारत में आयोजित किए गए थे? 1925 से 26, 30 से 31, 36 से 37, या 39 से 40 में आयोजित किया गया था? तो ये 36 से 37 में आयोजित किया गया था। ठीक है, भारतीय शासन एक्ट 1935 ईस्वी के अधीन 1935 ईस्वी में चुनाव हुआ था पहली बार। नेक्स्ट है, मोबाइल फोन में टच स्क्रीन पैनल के प्रकार में डैश शामिल नहीं है? बताइए। प्रतिरोधक, कैपेसिटिव, ध्वनि संप्रेषण, या प्रकाश संप्रेषण? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि प्रक्षेपण संप्रेषण। नेक्स्ट है, डैश एक जीवाणु संबंधित रोग है? बताइए, इसमें से कौन सा जो रोग है वो जीवाणु से होता है? माइक्रोकार्डियल इन्फेक्शन होता है, ठीक है, जिसको हम लोग माइक्रोकार्डियल अतिक्रमण कहते हैं, उपदंश कहते हैं, पोलियो कहते हैं, या दाद कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी जो होता है, ये जीवाणु संबंधी रोग है जिसको उपदंश कहा जाता है। बाकी ये पोलियो वगैरह, ये तो पोलियो वायरस होता है, दाद वगैरह ये फंगस वगैरह से होता है।
अंतरिक्ष यात्री का नाम बताएं जिसने लगातार 340 दिन अंतरिक्ष में बिताए और पृथ्वी पर सुरक्षित लौटा। जोसेफ ए वॉकर, स्टॉक जोसेफ कैली, विलियम एच दाना या विलियम जे नाइट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टॉक जोसेफ कैली। नेक्स्ट है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में डैश के दौरान स्थापित किया था। 1600, 1612, 1641 से 1645, 1701 से 1710 में या 1721 से 1728 में अपने आप को स्थापित किया था इंडिया में। तो ये किए थे 1600 ईस्वी में अंग्रेज आए थे, 1600 से 1612 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध संरचना धार्मिक स्तूप जो है वो कहाँ पे स्थित है? सारनाथ में है, सांची में है, कोणार्क में है या महाबलीपुरम में है? ठीक है, तो ये जो ये है कहाँ पे है? ये सारनाथ में है। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे द्वारा एक परीक्षण के आधार पर पेश किए जाने वाले हाइब्रिड वैक्यूम टॉयलेट डैश में अपने निर्वहन का निपटान करता है? बताओ, बायो शौचालय सीधा या बायो डाइजेस्टर टैंक होता है या कोच के नीचे सेफ्टी टैंक लगा हुआ होता है या अंतिम निर्वहन के लिए फ्लैश टैंक होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बायो डाइजेस्टर टैंक लगा हुआ होता है। नेक्स्ट है, श्रावस्ती पन बिजली जिसको हम लोग कहते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जिसको कहता है, प्रोजेक्ट है डैश कहाँ पे है? पौंडीचेरी में है, कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है या केरल में है? तो ये है कहाँ पे है? कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हठीले जिसको परसिस्टेंस कार्बनिक प्रदूषकों का परिवहन ज्यादातर डैश द्वारा किया जाता है? जानवरों और पक्षियों द्वारा, मनुष्य द्वारा, हवा और पानी द्वारा या पौधों के द्वारा किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हवा और पानी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश को 21 जून 2011 को दूसरे कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के रूप में फिर से निर्वाचित किया गया है? बताइए किनको? कॉफी आनन को किया गया है, बॉन की मून को किया गया है, क्रिस्टीन लगार्ड को किया गया है या स्ट्रोस खान को किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बान की मून को 2 बार लगातार रखा गया है। मूलभूत अधिकारों में से ज्यादातर हमारे संविधान के डैश अनुच्छेद में शामिल है? बताइए कहाँ से है मूल अधिकार? सबको पता ही होगा, मैंने पहले भी बता चुका है इसका जो संविधान वाले सेशन में। ठीक है, 12 से 35 में मूल अधिकार को दिए गए हैं। नेक्स्ट है, किसी भी सुरक्षित वेबसाइट के यूआरएल में सुरक्षा प्रमाण पत्र पैडलॉक जो होता है का रंग होता है? बताइए, पीला होता है, हरा होता है, नीला होता है या लाल होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, हरा होता है। नेक्स्ट है, पीसीबी का पूरा नाम क्या होता है? प्राइमरी केयर बायोटेक्नोलॉजी होता है, पंजाब कमर्शियल बैंक होता है या प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है या पब्लिक कैरियर ब्यूरो होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। पीसीबी हर जगह लगा हुआ होता है, ठीक है, कंप्यूटर का ये टर्म है, मोबाइल में भी यूज होता है पीसीबी का। नेक्स्ट है, रोगों को फैलाने वाले कीड़े को डैश कहा जाता है? ट्रांसमीटर कहते हैं, वेक्टर कहते हैं, ट्रांसपोर्टर कहते हैं या लिफ्ट कहा जाता है? तो जो बीमारी फैलाते हैं उनको वेक्टर कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नव विकसित हरे गैस विषैले सेल्यूलोज एरोजेल के संबंध में सच है? सिलिका से बना है, बेकार कागज से बना है, गैर जीवाणुनिम्नीकरण या उच्च तापीय चालकता होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेकार कागज से बना हुआ होता है। इनमें से कौन सा गर्मी के प्रवाह से संबंधित नहीं है? बताइए, कंडक्टिव है, रेफ्रेक्टिव है या रेडिएटिव है या कन्वेक्टिव है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेफ्रेक्टिव। नेक्स्ट है, 1971 में स्वतंत्रता की घोषणा के बाद बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? बताना है। बताइए, ताजुद्दीन अहमद बने थे, शेख मुजीबुर रहमान बने थे या मोहम्मद मंसूर अली बने थे या खालिदा जिया बने थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शेख मुजीबुर रहमान को बनाया गया था प्रधानमंत्री 1971 में जो बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था। नेक्स्ट है, डीएनए परीक्षण के संबंध में विषम का पता लगाना है। जातीयता है या कुल परंपरा है, पोलियो है या वंशावली है? तो इसमें से विषम हो जाएगा, ठीक है। विषम का पता लगाना था तो पोलियो जो होता है ये कोई वंशानुगत नहीं बीमारी होता है, क्योंकि पोलियो तो सिंपल ये वायरस से होता है, और ये जातीयता होता है या कुल परंपरा होता है, वंशावली होता है, ये सब चीज डीएनए से रिलेटेड चीजें होती है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कंप्यूटर फाइल नाम, ठीक है, एक्सटेंशन जो दिया गया है INF डैश को संदर्भित करता है? स्थापना फाइल को करता है, स्थापना विन्यास फाइल को करता है
या इनलाइन हेडर फाइल को करता है या प्रारंभ फाइल को करता है। जो INF रहता है एक्सटेंशन, वो किस चीज को संदर्भित करता है, तो ये करता है स्थापना फाइल को, जो इंस्टॉलेशन फाइल होता है उसको ये प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है डैश कचरे में एक कार्बनिक अपशिष्ट होता है, बताइए प्लास्टिक बैग में, धातु बैग में, सब्जी के थैले में या ग्लास में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, सब्जी के थैले में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। माउंट एवरेस्ट की चोटी समुद्र के स्तर से लगभग कितने फुट ऊपर है? 29,000, 27,000, 24,000 या 26,000। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लगभग 29,000 फीट ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रहित उपग्रह पर का पहला सफल केंद्रीय परीक्षण डैश के द्वारा किया गया था, बताइए मानव रहित उपग्रह का। संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस का, सोवियत का या जर्मनी का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, सोवियत का। डैश को बैंकों के बोर्ड ब्यूरो का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? HN सिनोर को या AK खंडेलवाल को या अरुंधति भट्टाचार्य को या विनोद राय को किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विनोद राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज का गठन कब किया गया था? 1940 में, 1941 में, 1942 में या 1943 में किया गया था आजाद हिंद फौज का गठन? तो देखिए आजाद हिंद फौज का जो गठन किया गया था वो 1942 में किया गया था, ठीक है, और भारत छोड़ो आंदोलन भी 1942 में ही शुरू किया गया था, ठीक है। और आजाद हिंद फौज का जो गठन किया था वो रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा DDT के संबंध में सच है? यह हल्के नीले रंग का होता है, इसकी एक तीखी गंध होती है, यह विषैला गैर विषैला होता है या यह एक संपर्क कीटनाशक होता है। इसके बताना है इसके संबंध में कौन सा कथन सच है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह DDT का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, कीटाणुओं को मारने के लिए, कीटनाशक के लिए यूज में लाया जाता है। पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत डैश पर आधारित है? हुक के नियम पे, न्यूटन के नियम पे, आइंस्टाइन के नियम पे या फैराडे के नियम पे? सबको पता होगा इसका आंसर क्या होगा, फैराडे के नियम पे ही ये आधारित है। नेटवर्क एंड कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है, नेटवेयर एक कंप्यूटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे डैश द्वारा विकसित किया गया है? AT&T के द्वारा, सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा, नोवेल के द्वारा या अटारी के द्वारा किया गया है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नोवेल के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग MHRC के 7वें अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसी ने कार्यभार संभाला है, बताइए। ये देखिए सारा क्वेश्चन हो रहा है अभी किसके, NTPC जो 2016 हुआ था उसके अनुसार हो रहा है। सिरीफेक यूसुफ या HL दत्तू या GP माथुर या SS सिन्हा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, HL दत्तू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2015 के अंत में, ठीक है, डेविस कप देशों की ITF रैंकिंग के शीर्ष पर है, बताइए। चेक गणराज्य, ग्रेट ब्रिटेन है, स्विट्जरलैंड है या बेल्जियम है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन। नेक्स्ट है, एंटीबायोटिक डैश कवक से प्राप्त किया जाता है, बताइए किससे? नियोमाइसिन से या स्ट्रेप्टोमाइसिन से या पेनिसिलिन से या एरिथ्रोमाइसिन से किया जाता है जो एंटीबायोटिक होता है? तो एंटीबायोटिक प्राप्त किया जाता है पेनिसिलिन से। नेक्स्ट है, कौन सा, और इसका खोज जो किया था किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा खेल इस समूह से सदस्य नहीं है, बताना है, समूह का सदस्य नहीं है? हॉकी है, क्रिकेट है, कबड्डी है या बास्केटबॉल है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, कबड्डी जो होता है। नेक्स्ट है, डैश ने बांग्लादेश में आयोजित 2016 एशिया कैप T20 जीता था, किसने जीता था, बताइए। भारत ने जीता था, बांग्लादेश ने, पाकिस्तान या श्रीलंका ने जीता था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा चोला राजा जो चोला किंग था ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय प्राप्त की थी? करिकला राजा ने किया था, ठीक है, या महेंद्र ने किया था या विक्रमादित्य के द्वारा किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, राजा के द्वारा किया गया था। ये था हमारा टोटल क्वेश्चन आज के। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।